नमस्कार दोस्तों, विजडम ट्री में आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है हम फिर आज ये वार्तालाप करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी किस्सा बताने वाले हैं महाभारत का। दोस्तों, महाभारत में आपने कभी ना कभी ये कहानी जरूर सुनी होगी जब भीम अपने ही भाई हनुमान जी से मिलते हैं और हनुमान जी लेटे होते हैं और वो उनकी एक वार्तालाप होती है, एक मुठभेड़ सी होती है। तो उनकी पूंछ उठाने का प्रयत्न करते हैं और वो कदाचित नहीं उठा पाते। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा ही एक मुकाबला, ऐसा ही एक मुठभेड़, एक चैलेंज अर्जुन के साथ भी हनुमान जी का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात आपने सुनी है। हनुमान जी और अर्जुन के बीच में भी एक प्रतिद्वंद हो चुका है। दोस्तों, कहानी बड़ी रोचक है और थोड़ी पुरानी भी, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलता हूँ। दोस्तों, यह वक्त की उसकी बात है जब अर्जुन कृष्ण जी के साथ, अपने सारे भाइयों के साथ वनवास भोग रहे थे। तो वो एक नदी किनारे बैठे थे और तभी उधर श्री हनुमान जी का आना हुआ। अर्जुन बहुत ही खुश हो गए और वे विनम्र पूर्वक हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, आशीर्वाद प्राप्त करने लगे। और ये सब होते होते उन्होंने हनुमान जी से एक बड़ा ही विचित्र प्रश्न कर डाला। दोस्तों, ये प्रश्न विचित्र तो है ही मगर लॉजिकल भी है। उन्होंने ये कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, हे हनुमान जी, हम तो इस द्वापर युग के योद्धा हैं और हम भी बड़ी बड़ी दरियाओं पे बाणों का सेतु बना सकते हैं। मैं तो एक छोटा सा इस द्वापर युग का ही एक धनुर्धर हूं, परंतु सतयुग में तो स्वयं भगवान श्री राम उपस्थित थे। भगवान श्री राम तो महान धनुर्धर थे और उनके साथ श्री लक्ष्मण और सुग्रीव और स्वयं श्री हनुमान भी थे। तो इतने महान योद्धाओं के होने पर और श्री राम जो इतने जबरदस्त महान धनुर्धर थे, उन्होंने लंका पर सेतु बांधने की कोशिश क्यों करी? वो तो बाणों का सेतु ही बना सकते थे। तो उन्होंने बाणों का ही सेतु क्यों नहीं बना दिया और इतना लंबा पत्थरों से, नल और नील के द्वारा ये राम सेतु बनाने की आवश्यकता ही क्या थी? यह सुनकर हनुमान जी हंसने लगे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये कोई ऐसी वैसी सेना नहीं थी, ये श्री रामचंद्र जी की सेना थी। और ये छोटे मोटे बाणों से बने हुए ये जो सेतु है, ये किसी भी प्रकार उस विशाल और महान सेना को बांधे हुए नहीं रख सकते थे। इस बात पर अर्जुन थोड़े से चिंतित हो गए और थोड़े से विचलित हो गए और उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है और मैं तो जबरदस्त धनुर्धर हूं और मैं बिल्कुल किसी सामने बहती हुई नदी के ऊपर एक ऐसा सेतु बना सकता हूं बाणों से, जिसको कुछ भी करके तोड़ा नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी सेना हो, वो निकल सकती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे पुत्र, ये द्वापर युग में शायद काफी होगा, मगर सतयुग के योद्धा कुछ और थे। सतयुग में युद्ध करने वाली शक्तियां कुछ और थीं और इसमें तुम्हारा ये छोटा सा जो सेतु है बाणों का, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये अहंकार व्यर्थ है और मैं तो ये कहूंगा कि तुम इस बात को रहने ही दो। परंतु अर्जुन नहीं माने। दोस्तों, अर्जुन हट करते रहे हनुमान जी से और वो याचना करते रहे कि नहीं नहीं, वे एक मौका उन्हें अवश्य दें, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उन्होंने आचार्य द्रोण के मगरमच्छ के भी मुंह को बाणों से भर दिया था। उन्होंने कई बाणों के बांध भी बना दिए थे दरियाओं पे बहते हुए, और ये सेतु बनाना तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। और रही बात उसको तोड़ने की, तो तोड़ना तो छोड़ो, वो हिल भी नहीं सकेगा। इस बात पर हनुमान जी अपनी ही तरह से मुस्कुराए, जैसे उन्होंने एक वक्त पे भीम के साथ मुस्कुराए थे, और उन्होंने भीम जैसी ही शर्त अर्जुन के साथ भी रख डाली। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तो फिर ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। ये रहा तुम्हारा अपना, तुम यहाँ पर अपना सेतु बना लो, और यदि सेतु मात्र मेरे 3 कदम भी सह गया, मतलब
अगर मैं 3 कदम उस पर रख पाया और वो नहीं टूटा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। दोस्तों, क्या आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं? अर्जुन ने कहा, ठीक है, यदि मेरा पुल भी आपके तीसरे कदम रखने से पहले टूट गया तो मैं भी द्रोण शिष्य अर्जुन हूं और मैं भी अग्नि समाधि ले लूंगा। तो मुकाबला शुरू हुआ दोस्तों। अर्जुन ने अपने सारे विशेष और अभिमंत्रित बाणों की वर्षा कर डाली और एक बहुत ही जबरदस्त सेतु का निर्माण करा। उन्होंने कुछ ऐसे दिव्यास्त्रों का भी इस्तेमाल किया, जैसे नागपाश शस्त्र, जिससे कि वो पूरा सेतु एक ही सूत्र में बंध गया और आपस में जुड़ गया। उन्होंने एक सूर्यास्त्र अग्नेयास्त्र का भी प्रयोग किया था, जिससे वो सारे बाण आपस में एक तरह से वेल्ड हो गए। जैसे आजकल हम वेल्डिंग करते हैं, वैसे ही एक उस जमाने में भी उन्होंने अग्नेयास्त्र का प्रयोग करके उस सेतु को अपने आप से ही चिपका करके एक बहुत ही बड़ा, विशाल और शक्तिशाली, नहीं टूट सकने वाला एक सेतु का निर्माण कर दिया। दोस्तों, ये देखने के बाद हनुमान जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारा सेतु तो सचमुच बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता है। आओ अब देखते हैं, अगर ये मेरे कदमों का भार भी ले सके तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सचमुच में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। अर्जुन बहुत ही निश्चिंत था, शायद ओवर कॉन्फिडेंट था, और उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा श्रेष्ठ इस पर बिल्कुल बेफिक्र होकर चढ़ जाइए, और मेरा ये दावा है कि ये रास्ते मस्त नहीं हो पाएगा। फिर दोस्तों, पहला कदम जैसे ही श्री हनुमान ने रखा, उससे पहले उन्होंने अपना अति महाविराट रूप धारण कर लिया था। उनका रूप देखकर अर्जुन अचरज में रह गया और उनको यकीन नहीं हुआ कि ये छोटे से वानर अचानक इतने विशाल और इतने भीमकाय कैसे हो गए। ये देखते हुए उनके दिल में थोड़ी शंका आने लगी। दोस्तों, जैसा ही श्री हनुमान ने अपना पहला पांव उस सेतु पर रखा, सेतु में भयंकर गर्जना हुई। दोस्तों, सेतु भयंकर आवाज से गड़गड़ाया, मानो उसका रोम रोम चीख रहा हो और वो बर्दाश्त न कर सके, ऐसी हालत तक वो पुल आ गया। मगर दोस्तों, वो पुल टूटा नहीं। उसके बाद हनुमान जी ने अपना दूसरा पैर रख दिया दोस्तों, और दूसरा पैर रखने पर तो आप समझो पूरे के पूरे सेतु में आग लग गई हो। उसका एक एक लोहे का जो अंश था वो फूटने को तैयार था, लेकिन अभी भी वो पुल नहीं टूटा। दोस्तों, हनुमान जी भी मुस्कुराए और अर्जुन भी हैरान रह गया, क्योंकि अर्जुन को स्वयं भी ये अंदाजा नहीं था इतना विशालकाय रूप देखकर क्या श्री हनुमान जी का कि वो पुल ठहर सकता। दोस्तों, जैसे ही हनुमान जी ने अपना तीसरा पांव रखा, तो दोस्तों वो पूरा का पूरा पुल तिनके की तरफ बिखर गया। एक अंश भी उसका शेष नहीं रह गया। पूरा ढांचा समेत झरझर करके पूरा का पूरा सेतु नदी में झर गया। ये देख करके अर्जुन हैरान हुए कि तीसरा पांव भी, वो मतलब तीसरे 2 पांव चले गए और तीसरा पांव रखना पड़ गया हनुमान जी को। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है अर्जुन, हम अपने शब्दों पे कायम रहेंगे, और तुम्हारा पुल जो है वो मेरे तीसरे पैर पे टूटा है और दोनों पैर इसने झेल लिए हैं, तो इसलिए मैं अब अग्नि समाधि लेने जा रहा हूँ। दोस्तों, महाभारत की एक बड़ी सुंदर बात यह है, जब भी ऐसी कोई विवादास्पद सिचुएशन या ऐसी भूमिका बनती है तो श्री कृष्ण वहां हमेशा प्रकट हो जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और श्री कृष्ण नीचे कछुआ रूप में बैठे थे, वो निकल के बाहर आ गए। उन्होंने दोनों से निवेदन करी, और हनुमान जी से खास करके, कि वे अग्नि समाधि ना लें। उन्होंने कहा कि अर्जुन उनका भी शिष्य है और उनका परम मित्र भी। उन्होंने अपने मित्र की रक्षा करी और वो स्वयं उस पुल के नीचे कछुआ बनकर बैठ गए थे, और उन्होंने ही उस पुल को अपने ऊपर धारण किया हुआ था। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के 2 पैरों की बात तो क्या, हनुमान जी के आधे पैर के वजन से ही
उस पुल की तो जान निकल ही जानी थी। ये तो वे खुद थे जिन्होंने उस पुल को संभाला हुआ था। परंतु जब तीसरा पैर हनुमान जी का पड़ा तो श्री कृष्ण जो कछुआ रूप में वहां नीचे बैठे थे, उनका जो शेल था वो भी टूट गया और उसमें से रक्त बहने लगा। दोस्तों, ये दृश्य देख करके और ये बात सुन करके हनुमान जी और अर्जुन दोनों ही ग्लानि से भर गए। उन्होंने क्षमा मांगी और हनुमान जी ने अपना अग्नि समाधि लेना का ये विचार छोड़ दिया। और इसी प्रकार अर्जुन की भी बात रह गई और हनुमान जी की बात भी रह गई और श्री कृष्ण ने इस सिचुएशन को भी बाकी सारी स्थितियों के तरीके से ही बचा लिया। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा किस्सा था जो बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है और हम आपके लिए ले आए। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों यही वक्त है, आपको बिल्कुल सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, हमारा चैनल नया है और YouTube उन्हीं चैनल्स को प्रमोट करता है जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं, बहुत सारे लाइक्स होते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये चैनल बनाने से केवल इतना ही है कि जो हमारी भारत की संस्कृति की कथाएं हैं, किंवदंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं जो हमने पढ़ी हैं, अपने बुजुर्गों से सुनी हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक उसी प्रकार पहुँचे और वो जो ज्ञान, जो संस्कृति, वो सौंदर्य हमारे पूर्वज हमारे घरों छोड़ गए हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक उसी प्रकार पहुँचता रहे। तो दोस्तों, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। आशा करते हैं आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं कल। आज के लिए दोस्तों धन्यवाद।